हेलो गाइज यदि आपने एम पॉकेट ऐप से लोन ले रखा है तो गाइज ये ऐप्स एक बैन ऐप्स हैं और इसका लोन आपको बिल्कुल रीपेमेंट नहीं करना। यदि आप पे ड्यू बढ़ चुका है, लेकिन यदि आपके पास पैसे है और आपके पास कोई ड्यू नहीं है और आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट करना चाहते हैं तो वो ड्यू के से पहले रीपेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका सिविल स्कोर सही नहीं होगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसे रीपेमेंट नहीं करना। और कब तक रीपेमेंट नहीं करना और क्यों रीपेमेंट नहीं करना, कंप्लीट जानकारी दूंगा। गाइज सब्सक्राइब तो आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे, तो गाइज लाइक जरूर करते रहिए। गाइज देखिए, एम पॉकेट का लोन है 10,000 रुपये और 10,000 रुपये अगर आपके पास है तो आपको रीपेमेंट जरूर करना है। ठीक है, रीपेमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर खराब होगा। ठीक है, ज़्यादा पे भी होगा लेकिन उसे हम समझेंगे आपको किस प्रकार से करना है और कब करना है और कैसे छूट पानी है उस लोन में। क्योंकि लोन अगर आपने एक बार ले लिया तो उसे रीपेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके सिस्टम से करेंगे, उसमें हमें छूट भी मिलेगी, हमारा सिविल भी स्कोर सही होगा और हमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि एम पॉकेट 40% तक का इंटरेस्ट लगा देती है। ठीक है, 40% तक का, 36% तो आम बात हो रही है, ये लगा देती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यदि आपने किसी भी ऐप से 20,000 रुपये लोन लिए, ठीक है, और इसके हो गए 35,000 रुपये, ठीक है, तो अब हमें लोन इसके बिल्कुल रीपेमेंट नहीं करना। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो भी ऐप्स लोन देती है उसका केवल यही मैटर होता है कि आपको डराया जाए। जैसे एजेंट आएंगे, एसएमएस आएंगे, कॉल आएंगे, उन्हें सबको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, यदि आपने किसी भी ऐप से कंपनी से लोन ले रखा है तो फ्री में नहीं ले रखा है, आपने कोई फ्रॉड नहीं कर रखा है, आपने उसे पैन कार्ड दे रखा है, आधार कार्ड दे रखा है, बैंक डिटेल सेंड कर रखी है और अपना पर्सनल नंबर, फ़ोन नंबर दे रखा है। ठीक है, तो आप पे जिस नंबर पे भी कभी भी कांटेक्ट कर लेती है, आपके जो पैन कार्ड है उसका सिविल डाउन कर देती है, जो आधार कार्ड है उसे ऑक्युपाइड कर लेती है, तो कंपनी के पास सब कुछ अथॉरिटी है। ठीक है, तो लोन जो आपने ले रखा है फ्री में नहीं ले रखा है, अपना पूरा एक्सेस दे रखा है उसे, तो फिर आप उनकी कॉल से, एसएमएस से, नोटिस से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि एजेंट आपको बोलते हैं कि घर आ जाएंगे तो आपको बोलना है कि घर आ सकते हैं, स्वागत है आपका। लेकिन यदि आप मिलने आ रहे हैं तो मेरे से मिल लीजिए, मेरा घर देखने आ रहे हैं तो वो भी देख लीजिए। यदि आप लोन लेने आ रहे हैं तो अभी तो मेरे पास नहीं है, अगर आप लोन लेने आ रहे हैं तो तब आना जब मैं आपको कॉल करूंगा, मेरे पास पैसे हो जाएंगे। ठीक है, वे बोलते हैं कि आपको एक डेट दी गई थी, उस डेट को आपने रीपेमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं है, मेरे पे इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कंटिन्यू लग रहा है मेरे पास, और हम आपको पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस में ले जाएंगे, कुड़की कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई, पर्सनल लोन है, आपने पैन कार्ड पे दिया था, उसके पहले से ही अंक डाउन हो रहे, आधार कार्ड पे दिया था वो पहले से ऑक्युपाइड कर लिया आपने, मोबाइल नंबर आपको दे रखा है वो भी आपके एक्सेस में है, पासबुक सब कुछ आपके अंडर में है। जिस चीज़ पे मैंने लोन लिया था वो तो आपके ऑलरेडी एक्सेस में है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल अपना टाइम फ्यूचर में बर्बाद कर रहे हैं मेरे पे। और देखिए, वे कॉल करते हैं लेकिन आप डर जाते हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि आप वे कॉल फ्री में नहीं करते, कंपनी उन्हें कॉल करने के पैसे दे रही है, उनकी इनकम है। जितने ज़्यादा कॉल करेंगे, जितने ज़्यादा आपको डराएंगे, उतने उनके ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप डर जाते हैं। आपको बस एक बात याद रखनी है, यदि आप पे पैसा नहीं है तो फ़ोन उठाना है, म्यूट पे रख देना है और बेफिक्र सो जाना है। ठीक है, कोई भी काम करना है बेफिक्र करिए, इग्नोर करिए। एजेंट बिल्कुल नहीं आएंगे, उससे आप डरिए नहीं। अगर आपके घर एजेंट भी आएंगे तो उससे आपको डरना नहीं है, बोल दीजिए बैठिए, मेरे पास पैसा नहीं है अभी तक, अगर पैसा हो जाएगा तो मैं आपको खुद ही दे दूंगा। आप समझेंगे कि हमें लोन कब देना है और क्यों देना है और किस प्रकार से देना है। कंपनी एक टाइम तक इंटरेस्ट लगाती है,
जब तक उसका टेनर होता है, जैसे कि 2 साल तक आपको लोन पे इंटरेस्ट लगाएगा। आपने 20,000 लिए थे, 35 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 1 लाख भी हो गए, लेकिन रीपेमेंट तो आप कर ही नहीं पा रहे। तो उसके 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक के बिल्कुल बेकार है। फिर कंपनी क्या करती है, एनपीए में डाल देती है कि ये पैसा वापस नहीं होने वाला। फिर कंपनी में एनपीए में डाल के रखेगी। फिर कंपनी चाहती है कि यार ये मेरे 20,000 भी जा रहे हैं, इंटरेस्ट तो आ ही नहीं रहा, लेकिन मेरे 20 भी जा रहे हैं। फिर कंपनी ऑफर निकालती है उस पैसे पे, जैसे कि 1 लाख पे आपको केवल 0.2% ही देना है, सारा घटा देगी। केवल आपको 20,000 रुपये पर यहाँ केवल आपको 2,000 रुपये फालतू देने, 1,000 फालतू देने प्रोसेस के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, ठीक है। और आप पे सारा इंटरेस्ट हट जाएगा और आपको 20,000 रुपये के यहाँ पर कितने देने हैं, 22,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये के 22,000 रुपये पे करने हैं केवल। तो इस तरीके से कंपनी का आपको इंतजार करना है। यदि आप पे पैसे ज़्यादा हो गए और आप भर नहीं पा रहे हैं, तो फिर कंपनी के ऑफर का आपको इंतजार करना है। लेकिन गाइज, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंपनी के एजेंट आते हैं, उस चीज़ को एक्सेस करने आते हैं जिस चीज़ पे आपने लोन ले रखा है। जैसे होम लोन, घर को एक्सेस करने आ जाते हैं, घर को आपको हड़पने आ जाएंगे, कुर्की करने आ जाएंगे, क्योंकि आपने घर पे लोन ले रखा है। ज़मीन पर लोन, बाइक पर लोन, तो बाइक उठा लेंगे। लेकिन जो पर्सनल लोन होता है वो आपके पैन कार्ड पे होता है, और पैन कार्ड ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ऑलरेडी उनके अंडर में है, सिविल उनके अंडर में है, तो आपका क्या ले जाएंगे, आपको तो ले जाने से रहे, क्योंकि फिर आपको भी करके खुआना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, केवल धमका सकती है, कॉल कर सकती है, नोटिस भेज सकती है, ज़्यादा लोन होता है एजेंट भेज सकती है, ठीक है। कोई पुलिस मैटर नहीं होता है, कोई कोर्ट मैटर नहीं होता है, किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन नहीं आती है जिससे आपको डरना पड़े। यदि फिर भी आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको डरा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरा यहाँ पर पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। कोई भी ऐप से आपको, किसी भी ऐप से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइज, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना।